ये मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे हैं चलो खुशी घर पे। अब बताइए हम खुशी घर पे कैसे जाएँ, किस मुँह लेके जाएँ, और किस मुँह से वो आपसे बोलेगी, किस मुँह से हम उससे बोलेंगे, आप लोग ये बताइए। ठीक है, हम उसके देख रहे हैं हमारी बेटी के साथ अत्याचार की थी कि नहीं की थी। वो जो ब्लॉग बनाई है बोली है कि हम उसके साथ, उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं किए थे, जो किया। दोस्तों आप लोगों को मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरा तीसरा दिन हो गया, 4 दिन हो गया दोस्तों, हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। और किस वजह से नहीं डाल पा रहे हैं और क्यों नहीं, हम क्या बोले दोस्तों, हम जिस जगह है ना, जिसके घर पे, वहाँ अलाउड नहीं है वीडियो बनाना और ना वीडियो डालना, क्योंकि हम अपने बच्चे को लेके किसी घर पे हैं और वो मतलब रिश्तेदार के नहीं है दोस्तों, पर है कोई पहचान के ही है। वो बोले कि रह सकती हो 2-4 दिन 1 हफ्ता रह सकती हो। और दोस्तों हमको जम नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे मतलब ऐसी जगह है वहाँ पे वीडियो भी डालना अलाउड नहीं है और लोग मना भी करती है, वीडियो नहीं बनाते, यूट्यूबर नहीं हो लोग, और नाम भी नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि वो नाम लगे तो शायद उनको बुरा भी लग सकता है। अभी बोलेंगे कि हमारे घर पे रह भी रहे और नाम भी ले रहे हैं, जब अगला इंसान मना किया तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यही बोल रहे थे कि खुशी का हम एक ब्लॉग वीडियो देखे हैं, उसमें खुशी पूरी अपनी सच्चाई बता रही थी, बोल रही थी कि हम उसकी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर रहे थे, पर हमको किया, मतलब करवाया गया उससे। और दोस्तों जहाँ तक मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, हमको मेरा दिल नहीं गवा दे रहा था कि वो ऐसा कर सकते हमारे बच्चे के साथ। पर फिर मेरे को जब उसको देखती थी अपने बच्चे को, तो फिर लगता था कि ये कर सकती है मेरी बहन। जब उसकी बच्ची को मैं गायब कराई थी तो मुझे ऐसा लगा कि कर सकती है, क्योंकि भाई बदला तो ले ही सकता है इंसान। जब उसकी बच्ची गायब थी तो मेरी बच्ची गायब करेगी, पर जो उसको दर्द पीड़ा मेरे बेटे को मिल रहा था, वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहन ऐसा कैसे कर रही है मेरी बेटी के साथ। पर फिर बाद में दोस्तों फिर हम बोले कि अभी हम क्या बोले क्या नहीं, हम देख के हमारा दिमाग एकदम वो हो गया, तो हम बहाना मार के फिर हम बोले हम दुकान जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे साइड होके थोड़ा ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों। पर इतना तो है, अपने बहन का देखें तो हमको थोड़ा दिल में थोड़ा वो हुआ कि मैं भी कुछ कहीं से गलती की, जब अगला इंसान खुद मजबूरी में करवाया गया उससे, तो मेरी बेटी के साथ ऐसा की है। पर वो तो मारी पीटी तो नहीं थी, हाँ मारी पीटी तो वीडियो नहीं डाली देखी उसको, मेरी बेटी को थप्पड़ मारे ये करे ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं किए मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं किए मेरी बेटी के साथ। हाँ बाल जो काटी थी वो शॉर्ट में भी डाली है, ब्लॉग में भी डाली है, ये मैं देखी थी, पर मारा पीटा नहीं देखी थी। आज जो मारी थी वो तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कौन मेरी बेटी को मार रही थी, कौन गोड़ दबा रही थी, पैर दबा रही थी, आप लोग देख ही रहे थे। पर वो भोगेगी, कीड़ा पड़ेगा उसको। जो मेरी बेटी से पैर दबाई थी ना, मेरी बेटी से बर्तन धुलवा रही थी, मेरी बेटी से मार रही थी, मेरी बेटी का ये पकड़ के मार रही थी, उसको कीड़ा पड़ेगा, हम लोग का हाय लगेगा ना, उसको कीड़ा पड़ेगा। जो हम दोनों बहन में जो दरार डाली है ना दोस्तों, कि क्या बताएं, रिनवा जो है ना मेरी बेटी के साथ बहुत अत्याचार की है। हाँ मेरी बहन बाल काटी थी, हाँ दिख रहा था, शॉर्ट डालती थी, पर मारना पीटना ये सब नहीं कर रही थी, हम इतना तो कह सकते हैं। पर जो बाल काटी तो मुझे वही गुस्सा लग रहा था कि मेरी बेटी का कैसे बाल काट दी, इतना बुरा कैसे कर सकते मेरे बच्चे को। पर आज मुझे सच्चाई मालूम पड़ा कि वो बाल काटी थी मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसका बाल कटवाने वाली थी दोस्तों, क्योंकि उसका बाल थोड़ा पतला पतला था और बाल उसका बढ़ नहीं रहा था, इसलिए मैं सोची थी मैं कटवाऊँगी 2-4 दिन में। पर मुझे नहीं मालूम कि ये सुनी थी कि क्या हुआ क्या नहीं, पर इसने खुद अपने हाथ से बाल काट दी मेरी बेटी का। पर मुझे गुस्सा लगा उस टाइम कि मेरी बेटी का बाल कैसे काट सकती है ये। पर ठीक है, वो बता रही है कि उसका बाल ऐसे ही काटने वाली थी, इसलिए मैं बाल खुद काट दी, वो बता रही थी। ठीक है, मैं उसका समझ ली, वो ऐसा करना चाह रही थी। और जो एक बात वो खुशी बोल रही है कि मैं उसकी बेटी को भूखा नहीं रख रही थी, और जो मेरी बहन समझती थी कि मैं उसको भूखा रख रही हूँ, ये रख रही हूँ, पर मैं उसको भूखा नहीं रख रही थी, ऐसा बोल रही है खुशी। ठीक है, नहीं भूखा रख रही थी, या रखे या ना रखे, बस मुझे जितना तुम लोग मुझे रुलाए मुझे बहुत दुख हुआ था। पर ठीक है, जो अब मुझे सच्चाई मालूम पड़ेगा ना कि तुझे दबाव से मेरी बेटी साथ कर रही थी।
हाँ, तो मेरा घमंड तोड़ने के लिए मेरी बेटी को ले भागी थी। बस जो दोस्तों जब इसका सच्चाई में देखी कि मेरी बेटी के साथ कोई अत्याचार नहीं की थी, इसको दबाव में की है। अभी क्या कर सकते हैं, अब उससे बोल भी नहीं सकते ना हम लोग। अभी हम उससे बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि बात करने का मतलब है कि बोलेगी कि तू क्यों बात कर रही है, मुझे उल्टा सीधा बोली थी, ऐसा बोली थी क्या। क्योंकि भाई हमारे अंदर भी गुस्सा था, उसके अंदर भी गुस्सा था, हम लोग दोनों बहन में दरार ऐसा आ गया, लोग डाल दिए दरार। क्या बताऊँ मैं, ऐसा दोनों बहन हम लोग ने दरार डाल दी है दोस्तों कि हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आज मैं अपने बहन के घर पे रह रही थी, आज मुझे घर से सब निकाल दिए हैं। मुझे मेरे बेटे को मेरा आदमी तो अब आया है, मैं अपने आदमी को बुलाई, क्योंकि मैं बोली कि मुझे घर से निकाल दिए, मैं जाऊँगी तो जाऊँ कहाँ, आप आइए हमको गाँव ले चलिए। तो आए हैं दोस्तों, पर अपना काम छोड़ के आए, पैसा नहीं मिला है, और यहाँ पे 2-4 दिन काम करेंगे तब कुछ पैसा हो जाएगा, तभी हम गाँव जा पाएंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे हम। और फिर बाद में ऊपर से मेरी बच्ची है, हम दूसरे घर पे हैं, मेरे आदमी भी हैं, और ये मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे हैं चलो खुशी घर पे। अब बताइए हम खुशी घर पे कैसे जाए, किस मुँह लेके जाए, और किस मुँह से वो हमसे बोलेगी, किस मुँह से हम उससे बोलेंगे, आप लोग ये बताइए। ठीक है, हम उसकी देख रहे हैं हमारी बेटी के साथ अत्याचार की थी कि नहीं की थी। वो जो ब्लॉग बनाई है, बोली है कि हम उसके साथ, उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं किए थे, जो किया था वो किया था। ठीक है, विश्वास मान ले रहे हैं, पर अगला इंसान कैसे, हम अगला इंसान जो है मतलब हम कैसे उसके घर पे जा सकते हैं, अपनी बहन के घर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या उससे घर पे जाना जायज़ सी बात है, क्या ठीक रहेगा हमारा जाना वहाँ पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमारे हस्बैंड बोल रहे हैं कुछ भी हो, बहन है, बहन ही दुख समझ सकती है, जाओगी तो 2 बात बोल देगी, 2 बात तुम बोल दोगी तो आदमी भूल जाएगा। तो मैं फिर एक दूसरे को अपना मिलजुल के रहना, अब कोई भी बात हो चाहे कुछ भी, पहले पूछ लो तब कुछ बात बढ़ाना। अब कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, हम कैसे जाए उसके घर पे, अभी जाएंगे, अभी ऊपर से उसका हस्बैंड भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, पता नहीं वो किधर गए किधर नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप सोच रहे उसके हस्बैंड के पास फ़ोन करें, आकाश के पास, और आकाश के पास जब आकाश आएंगे हमारे पास तो उनको लेके चले खुशी घर पे, शायद खुश हो जाए। क्योंकि भाई बच्चे को छोड़ के वो है, बच्चे को बीवी को छोड़ के पता नहीं किधर है किधर नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और सोच रहे उसके हस्बैंड को ले के उसके घर पे जाए। अब मुझे रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, हम जहाँ रह रहे वहीं पर रह जाएंगे, 2-3 दिन का बात रहेगा, फिर हम गाँव चल जाएंगे दोस्तों। पर हमको गाँव में मुंबई में बुलाकर हमारे साथ बहुत बड़ी धोखा दी है लोग, क्या बताएं। जिसकी वजह से हम आए मुंबई में, वही हमारा साथ छोड़ दिए, वही लोग मुझे ठुकरा दिए। पर एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचे कि जाएगी तो जाएगी कहाँ, बहन से भी गुस्सा, बहन भी नहीं है, हाँ, और कोई भी नहीं है। माँ बाप की वजह से मैं आई थी, माँ बाप भी मेरा साथ छोड़ दिए। आप लोग बताइए किसके सहारे रहे यहाँ पर, हाँ, आए थे किसी के मतलब अपना समझ के, मैं अपने माँ बाप समझ के आई थी ना, तो कोई मेरा साथ नहीं दिया, मुझे निकाल दिए। पर आज मैं अकेले भटक रही हूँ बच्चों को लेकर ना, तो आज मैं अपने परिवार की वजह से सब भटक रही हूँ। आज मैं अपनी बहन के घर पे जाऊँगी ना, तो अपने माँ बाप की वजह से मैं जा रही हूँ, और झुकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भाई मजबूरी है हमारी। हाँ, कहाँ जाए देश परदेश, हम अकेले थे दोस्तों, हम कहीं रह जाते, पर हमारी बच्ची है, हमारे जो आयुष है हमारा बाबू, उसको भी छीन लिए, ले गए लोग। पर ठीक है, जाए दीजिए, जब हमारा गांव जाने का वक्त आएगा ना, हम अपने बेटे को लेके जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। जब माँ का हित नहीं तो उसके बच्चे से क्या हित है, कुछ नहीं है। अब आकाश के बाद फ़ोन करते हैं दोस्तों, देखते क्या कहते हैं क्या नहीं। अगर आ गए ठीक है, तब जाएंगे खुशी के घर लेकर आकाश को, और नहीं आएंगे तो कोई बात ही नहीं दोस्तों, अकेले तो जाएंगे नहीं, क्योंकि खुशी का मूड ऐसे ही कर रहा है, उसका हस्बैंड नहीं है तो। और इसके पापा बोल रहे चलने के लिए, अब क्या बोले देखते हैं दोस्तों। दूसरा पार्ट में आप लोग को बताएंगे क्या होता है क्या नहीं, खुशी घर पे जाएंगे तो।